अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ इनसाइड विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 2 हफ़्तों से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे सोशल मीडिया के तमाम ग्रुप्स पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ के साथ हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे इस टॉपिक वाइज सेशंस को बहुत पसंद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस हार्ट डिज़ीज़ का फ़ीडबैक हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला और आप लोगों के बहुत सारे सवालात भी मिले हैं जिनको मेरी कोशिश होगी कि मैं तकरीबन लोगों को जवाब दे दिए गए हैं कमेंट्स के ज़रिए। लेकिन जो भी है, आप अभी भी मज़ीद सवालात हमसे पूछ सकते हैं, ना सिर्फ आज बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे डायबिटीज़ टेलीकेयर के ऑफिशियल पेज पे भी आप हमसे जो भी सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि आज हम पार्ट 2 में आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। इट्स एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन कि हमारा जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो हार्ट डिज़ीज़ के बारे में उन्हें आगाही तो मिल गई है, लेकिन अब उनका सवाल ये है कि डॉक्टर साहबा जल्दी से ये बता दें कि आखिर इससे बचना कैसे है, और क्या मुझे 5 साल से डायबिटीज़ है तो क्या मैं इसका शिकार हो जाऊंगा। तो देखें, सबसे पहले आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ये वीडियोस, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोगों को डराने के लिए या आप लोगों को खौफजदा करने के लिए नहीं है, और ना ही आप लोगों को स्ट्रेस में डालने के लिए है, बल्कि खुशी की बात यह है कि आप लोग जो इस चीज़ का शिकार नहीं हुए हैं या जो अभी अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ के हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से तरतीब दें, अपनी डायबिटीज़ को इस तरीके से मैनेज करें कि आप उन प्रॉब्लम्स का शिकार डायबिटीज़ की वजह से ना हो पाएँ। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि आप प्लीज़ इन वीडियोस को नेगेटिव इम्पैक्ट मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि बेशक हम जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हो या बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन जिससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, चाहे वो हमारा लिवर हो गया, चाहे वो हमारी किडनीज़ हो गई, चाहे वो हमारा ब्रेन हो गया, हम इन तमाम सिस्टम्स के बगैर अधूरे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, बीइंग एडमिन और बीइंग अ CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं अपने तमाम डायबिटीज़ पेशेंट्स को तमाम चीज़ों से आगाही इस हद तक दे दूं कि आप लोग अपने इतने ज़्यादा अवेयर हो जाएं कि कम से कम आप लोगों में से कुछ लोग ही सही अपने आप को इन तमाम जो मौलिक बीमारियां हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। बहुत ही ज़्यादा मेरी कोशिश भी रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग वाकई इस चीज़ को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और वो माशाल्लाह बहुत हद तक इम्प्रूविंग स्टेज पे आए भी हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक कि सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि आखिर हम इससे बच कैसे सकते हैं। सवाल ये है कि जैसे कि मैंने आपको, अगर किसी ने हमारी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। जैसे कि हमने बताया था कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि हमारी उम्र का ताल्लुक़, हमारी फैमिली हिस्ट्री का ताल्लुक़, हमारे जेंडर का ताल्लुक़ या हमारी एथनिसिटी का ताल्लुक़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस रिस्क से तो हम नहीं बच सकते, ठीक है। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि जिनसे बचाव मुमकिन है, उसमें सबसे पहला जो आपने 4 चीज़ें होती हैं, इस 4 चीज़ों को अपनी किसी किताब में लिख लें, अपनी डायरी में लिख लें। इसे हम कहते हैं ABCs, ABCs, ABCs कहते हैं। सबसे पहले ये 4 अगर आपने की को कंट्रोल कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि हर डायबिटिक पेशेंट कम से कम अब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से बच सकेगा। और जैसा कि मेरा हमेशा का मैसेज है कि डायबिटीज़ के साथ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो सकते हैं। आखिर ये भला ABCs हैं क्या? A1C, A for A1C, कीप एन आई, डू एवरी 3 मंथ्स में आपने अपना HbA1c कराना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 3 महीने गुजर जाएं, चौथा महीना जैसे ही शुरू हो आपने अपनी A1c को मॉनिटर करना है। और फॉर्चुनेटली चूँकि ज़ाहिर है हम एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अगर हम सेहतमंद होते हैं या बॉडी हमें कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रही होती तो शायद हमारा अपनी बीमारी से ध्यान हट जाता है। यही वजह है कि डायबिटीज़ टेलीकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जोड़े रखता है आपको, और आपको कनेक्शन में रखता है, ना सिर्फ इस तरीके से कि आप अपॉइंटमेंट लें और कंसल्टेशन बुक करें, बल्कि
तमाम फॉलोअप्स, तमाम टेस्ट्स के रिमाइंडर्स हम बाकायदगी से अपने तमाम पेशेंट्स को भेजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक आम इंसान अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत सारे मसाइल का शिकार होता है, वो अपनी बीमारी से गाफिल हो जाता है। तो A1C पे कीप एन आई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, बी फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने हर डायबिटिक पेशेंट का, जो हमारे क्लिनिक्स पे भी आते हैं और इवन हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे कहते हैं कि अपने नियर बाय क्लिनिक से अगर आपने अभी नहीं करवाया तो एटलीस्ट विद इन अ डे आप अपना ब्लड प्रेशर नोट करके हमें ज़रूर भेज दें, या फिर घर में अपना डिजिटली मॉनिटर करके हमारे साथ कंसल्ट किया कीजिए। क्योंकि दिस इज़ अ रिकमेंडेड कि एवरी क्लिनिकल विजिट, चाहे आप ऑनलाइन क्लिनिक का विज़िट कर रहे हैं, चाहे आप फिज़िकल क्लिनिक का विज़िट कर रहे हैं, ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक हो। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोशिश ही होती है कि डायबिटिक पेशेंट का एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी हाई कोलेस्ट्रॉल की वीडियो हम बता चुके हैं कि कितना फ्रिक्वेंटली आपने मॉनिटर करना है हर ज़ियाबतीस का मरीज़ एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। एंड देन हमारी कोशिश होती है कि हम 6 to 8 मंथ्स पे, और अगर बहुत ही मुमकिन ना हुआ तो हम कम से कम साल में एक दफ़ा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़रूर चेक करते हैं, ताकि क्योंकि वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको साइमल्टेनियसली डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट डिज़ीज़ की तरफ लेकर जा रही हैं। तो अगर एक बंदा डायबिटीज़ है और अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उसने A1C कंट्रोल रखा हुआ है, उसने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखा हुआ है, तो फिर वो तमाम मोहलिक बीमारियों से, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से अपने आप को बचा लेगा। लास्ट थिंग, स्मोकिंग। S इज़ फॉर स्मोकिंग। यह ऐड हो गया है ABCs में, हमने इसीलिए रखा है कि अगर तो स्मोकिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो आप अपने आप को हार्ट डिजीज़ के रिस्क से बचा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया है तो यू आर ऑन द सेफ साइड। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्रिवेंशन में आपका लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपना वेट कंट्रोल करना है। एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमारी कोशिश होती है कि उसका वेट जो है वो पुट ऑन ना होने पाए, क्योंकि यहाँ वेट बढ़ा, यहाँ आपके हाई रिस्क चले गए कि आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाएगा और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपको परेशान भी करेंगी और फिर वो आगे जाके आपके लिए खतरे का बाइस भी बनती है। तो BMI आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए आपने अपनी डाइट में क्या करना है। देखें, जो प्रोटोकॉल्स हम डायबिटीज़ के लिए फ़ॉलो करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए फ़ॉलो करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हम हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए शो करते हैं, वही प्रोटोकॉल से हमें अपने आप को दिल की बीमारी से भी बचाना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, खाने में आपने उन तमाम चीज़ों का इंटेक बंद करना है जिसमें आर्टिफिशियली शुगर मौजूद है। आर्टिफिशियली शुगर मौजूद है से मुराद ये है कि आपने कुदरती मिठास वाली चीज़ें तो खा सकते हैं, जिसमें फल का इस्तेमाल हो गया, जिसमें आप जो है वो आपका डिफरेंट सब्जियां हो गई, लेकिन आपने क्या इस्तेमाल नहीं करना है, आपने बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, वाइट शुगर नहीं खानी है, ठीक है। इसके अलावा हनी एंड जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल भी नहीं करना है। दिस इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ वाइट शुगर, ठीक है। वो भी आपके शुगर लेवल्स को उसी तरीके से बढ़ा रहा है। आपने प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, हेल्दी प्रोटीन डाइट लेके खानी है। कार्ब्स में आप लिमिटेड कार्ब इंटेक, लेकिन क्वांटिटी आपने जैसे कि हम अपनी तमाम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि डाइट आपने कैसे कंट्रोल करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इंसान कोलेस्ट्रॉल से बचे, जिसके लिए फ़ैट आइटम जैसे कि हम बता चुके हैं कि सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स नहीं लेने हैं। सवाल ये है हमसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं असली घी का इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं मक्खन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इट्स अ बिग नो। जमने वाले जो घी होते हैं या मक्खन होता है, जो जमी हुई चीज़ होती है, वो आपके जिस्म में जाके बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा देते हैं, LDL लेवल को बढ़ा देते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ना होने के बराबर करना है। इस्तेमाल करना है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, तेल इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पे जैतून का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छा जो तेल है वो सरसों और जैतून का तेल है।
जो आपके लिए दिल की सेहत भी बरकरार रखता है और आपकी जो आपकी शुगर है उसको भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा आपने जो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका शायद हमारे यहाँ लोग ख्याल नहीं रखते, वो नमक हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ों में भी मौजूद होता है जिसका हमें पता नहीं होता। ख़ास तौर पे बाहर के खाने, जंक फूड, फ्राइड फूड्स जो बाहर मिलते हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उनकी हर चीज़ में नमक की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है। तो नमक नहीं इस्तेमाल करनी, एक अच्छी खुश जायका सब्जियां और फल इस्तेमाल करने हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करने हैं। चावल और आलू से थोड़ा एहतियात करनी है, क्योंकि शुगर्स उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी, 1/4 प्लेट चावल अलाउ होते हैं, आधा आलू अलाउ होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, जो हमारे ग्रुप पे हमें पूरी लिस्ट दी गई है कि कितना कार्ब किसके अंदर होता है, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी डाइटरी प्रिकॉशंस हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप वज़न भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी और ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि यही वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाके प्रॉब्लम्स का शिकार करती हैं। इसके बाद आप किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं? एक्सरसाइज। अगर आप हार्ट डिजीज़ आपको डायग्नोस नहीं हुई है अभी, ठीक है, अगर हार्ट डिजीज़ डायग्नोस हो गई है तो देन अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेंट एडवाइस आप हमसे रुजू करें, एडवाइस लें, ताकि आपको बताया जा सके कि आप किस कंडीशन का शिकार हैं और आपको कितनी एक्सरसाइज कितनी अलाउ है। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, आधे घंटे की रोज़ाना कोशिश करें, ब्रिस्क वॉक करें। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। बहुत ही अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका यही है कि खाने में एहतियात करें और अपने आप को मुतहरिक रखें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप प्रिवेंशन मेजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या कोई मेडिसिन्स भी दी जाती हैं जिससे वो हार्ट डिजीज़ से बच सके? तो देखें, अगेन वही वाली बात है, दीज थिंग्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन बात है समझने की, बात है लिंक्स क्रिएट करने की। शुगर की जो मेडिसिन आपको दी गई हैं, जो आपने हमसे कंसल्ट किया है या आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले रहे हैं, शुगर की प्रॉपर मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉपर मेडिकेशन। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा कि शुगर और ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो नेवर एवर ट्रीटेड, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होती है, वो मेंटेनेंस फेज़ पे आ जाता है। अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है, आपकी बॉडी मेंटेनेंस फेज़ पे आ गई है, तो यस, हम चीज़ों को, मेडिसिन्स को रिड्यूस कर देते हैं, हम कम भी कर देते हैं, हम बाज़ औक़ात स्टॉप भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ जो है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी तो है नहीं कि हमने फिर बदपरहेज़ी की और फिर हो गया, तो ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट आपकी बॉडी में अगर डायबिटीज़ हो गई है तो आप उसके साथ रहकर मेंटेनेंस फेज़ पे रह सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें, प्रॉपर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स में नागा बिल्कुल ना करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेडिसिन लेने से, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तीसरी चीज़, आपने कोलेस्ट्रॉल के तमाम जो मैंने आपको डाइटरी प्रिकॉशंस बताई हैं, मेडिसिन्स अगर आपको दी गई हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। एक सवाल जो अमूमन लोग पूछते हैं कि जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, क्या वो हमें हार्ट डिजीज़ से बचा सकती हैं? तो देखें, हर इंसान को बगैर कंसल्टेशन के सबसे पहली बात है कि कोई भी दवा नहीं लेनी है। ऐसा नहीं होता है कि अगर उसे वो दवा दी गई है खून पतला करने की दवाई, तो मेरे घर में मेरी अम्मी भी खाती हैं या मेरे दादा भी खाते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको किस वजह से दी गई है वो आप उससे लाइल्म हैं। तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, डायबिटीज़ टेलीकेयर से ज्वाइन कीजिए, ताकि वो आपको मुसलसल रिमाइंडर्स भी देता रहेगा, फॉलोअप्स भी आपके मुमकिन होंगे और आपकी रूटीन लाइफ से डिस्टर्ब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। लेकिन एक सवाल जो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कभी भी आपको प्रॉपर मेडिकेशन एडवाइस नहीं कर सकते इन जनरल। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता। अगर मैं बताऊं कि ये दवा जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट को अगर हार्ट प्रॉब्लम हो या हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क हो तो उसको ये दवा देनी चाहिए, लेकिन क्या पता
कि उसको वो दवा सूट करे या ना करे, क्या पता उसकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या पता आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम हो, क्या पता आपका ब्लड प्रेशर कम्प्लीटली लो रहता हो। तो दवाइयाँ आपके अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट, एक बात ज़रूर बताऊँगी, इलाज हर चीज़ का मुमकिन है अगर आप उसे अर्ली डायग्नोस कर लें, ताकि आप कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर से, कि अगर हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। हार्ट फेलियर के लिए बाकायदा ट्रीटमेंट मौजूद है, हार्ट अटैक के लिए भी ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन हर ट्रीटमेंट का एक क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो बताने का मकसद यही है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स, क्योंकि हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मैं तमाम डायबिटीज़ पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को इन तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं, बशर्त ये कि आप अपने आप पे ज़रा सी तवज्जो दें। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं करती हूँ अपने आखिरी मैसेज के साथ कि ज़ियाबतीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी भी सेहतमंद बनाएं और अपने दिल को भी सेहतमंद बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने तमाम सवालात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर। अल्लाह हाफ़िज़।